नीवान एक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, भव्य घर, समृद्धि और समाज में सम्मान। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर छुपा था जो उसे चैन नहीं देता था। वो मौत के डर से हमेशा आतंकित रहता था। हर रात उसे एक सपना आता था जिसमें वो खुद को अंधकार में अकेला पाता था और धीरे धीरे उसकी सारी ताकत और अस्तित्व मिट्टी में घुलने लगता था। ये डर इतना गहरा था कि उसकी नींद उड़ गई थी और उसका मन सदैव बेचैन रहता था। अपनी इस भय से छुटकारा पाने के लिए नीवान ने हर तरह की कोशिश की। उसने महंगे उपचार करवाए, अनेक साधुओं से सलाह ली, लेकिन किसी ने भी उसे सच्चा संतोष नहीं दिया। तभी उसके एक पुराने सेवक ने उसे ऋषि वायुदेव के बारे में बताया, जो गहरे ध्यान और तपस्या में लगे थे और जीवन के रहस्यों को समझने में सक्षम माने जाते थे। ऋषि वायुदेव के आश्रम तक पहुंचना नीवान के लिए एक यात्रा थी, सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा के लिए भी। उसने अपने महल की शाही पोशाकें उतार कर साधारण धोती पहन ली और पैदल जंगल के रास्ते चलते हुए आश्रम तक पहुंचा। वो थका हुआ पर आशा से भरा हुआ था। गुफा के भीतर गहरे ध्यान में बैठे ऋषि ने अपनी आंखें खोली और नीवान से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? नीवान ने बिना हिचक के बताया, गुरुदेव, मैं मृत्यु से डरता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मौत का भय क्यों इस कदर मन को घेर लेता है। मैं अपनी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी खोल दी जिसमें थोड़ी सी मिट्टी थी और नीवान को देते हुए कहा, इस मिट्टी को लेकर जंगल के 3 स्थानों पर जाओ जहाँ मृत्यु का चिन्ह हो, जहाँ जीवन संघर्ष कर रहा हो और जहाँ नया जीवन खिल रहा हो। वहां जाकर देखो, अनुभव करो, फिर लौटो। नीवान ने गुरु की बात मानी और अपनी यात्रा शुरू की। पहला स्थान था शमशान घाट। वहां का माहौल भयावह था, लेकिन नीवान ने देखा कि मृत्यु केवल समाप्ति नहीं है बल्कि एक नए रूप की शुरुआत भी है। वो वृद्ध जो अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में थी, उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ विश्वास भी था, जैसे वो जानती हो कि मृत्यु के बाद भी कुछ बाकी रहता है। मिट्टी जो उसके हाथ में थी वो उस राख और जीवन के चक्र से जुड़ी महसूस हुई। दूसरे स्थान पर वो एक गरीब बस्ती पहुंचा जहाँ बच्चों के आंसू, भूख और माँ की चिंता उसे अंदर तक हिला गई। उसने देखा कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं बल्कि दर्द, संघर्ष और बलिदान का भी नाम है। एक माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने शरीर की पीड़ा सहन की। नीवान ने मिट्टी को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। वो अब ठंडी और गीली लग रही थी, जैसे उस कष्ट की सच्चाई का एहसास करा रही हो। अंतिम पड़ाव था घना जंगल, जहाँ नीवान ने एक स्त्री को बच्चे को जन्म देते देखा। ये दृश्य जीवन की अपार ऊर्जा और निरंतरता का प्रतीक था। मिट्टी अब सूखी नहीं रही बल्कि जीवंत और गर्माहट से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। वहां के वैद्य ने नीवान से कहा, मिट्टी में जीवन का बीज छुपा है। मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। जब नीवान वापस ऋषि के पास लौटा तो उसके मन की उलझनें दूर हो चुकी थी। उसने गुरु से पूछा, अब मैं इस मिट्टी के साथ क्या करूं? ऋषि ने कहा, इसे अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारा अस्तित्व है। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में लौटो और यही जीवन का सत्य है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जो कुछ भी है वो रूपांतरण है, नाश नहीं। नीवान ने गुरु की बात मानते हुए मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। एक नई शांति ने उसके मन को घेर लिया। अब वो जान चुका था कि मृत्यु का भय भ्रम है और जीवन को पूरी ऊर्जा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। हम सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में लौटेंगे। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि रूपांतरण और पूर्ण जन्म का हिस्सा है। भय को त्याग कर जीवन को पूरी शक्ति से जियो।